हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट्स। ओके, कि जो बेसिक है चीज़ें हमारी कुछ ऐसी जिसको लेके काफ़ी प्रॉब्लम रहती है कि क्वाड्रेंट्स में एंगल फाइंड करना, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब चीज़ें देखना कि कहाँ पे पॉजिटिव आती हैं बातें, कहाँ पे नेगेटिव हो जाती हैं चीज़ें, इन सब के बारे में जानकारी लेना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गलती होती है हमारी वो एक ही जगह आके होती है कि कहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है एंगल, कहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। ओके, कब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में चेंज हो जाता है, कब चेंज नहीं होता है, इन सारी बातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा, इसको कोशिश कीजिएगा समझने की, क्योंकि एक तरीका तो ये है कि आप इसको चाहें तो याद भी कर सकते हैं कि किस कंडीशन में क्या होता है, तो वो भी तरीका है। दूसरा एक ये है कि देखिए, याद रखने के साथ साथ एक बात और आती है कि भूलने की बीमारी होती है, और कहीं ना कहीं अगर उसमें हल्की सी भी कहीं कोई गलती हो गई, ठीक है, रटने में कहीं कोई अगर ज़रा सा भी भूल गए, कहीं पे कोई चीज़ नहीं याद आ रही है, तो फिर एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उस समय पे ये लगता है कि फिर पॉजिटिव होगा, वो वैल्यू जो हमने निकाली पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, और अदरवाइज़ होता क्या है कि अल्टीमेटली वो गलत हो जाता है। चलिए देखते हैं इसमें। ये तो बात हो गई हमारी। अब चलते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम लोग एक फिगर लेंगे, इसमें जो एंगल होते हैं हमारे, यहाँ पे होता है आपका ये 0 है। ओके, यहाँ पे हो जाता है 90, यहाँ पे आता है ये 180 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 270, और पूरा एंगल जो रोटेट होगा तो वापस आके आपको यहाँ पे मिलेगा 360 डिग्री। 0 से स्टार्ट होगा, ठीक। देखिए, जितने भी इसमें एंगल लिए जाते हैं, आपको मैं बता दूं कि एंटी क्लॉकवाइज जो भी एंगल मेज़र किए जाते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, और क्लॉकवाइज जो भी एंगल मेज़र होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कुछ इस तरीके से जो आती है चीज़ें कि कहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है, कहाँ पे क्या नेगेटिव होता है, इसको आज हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इसमें देखिए, ये एंगल जब हम एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं, इस डायरेक्शन में एंगल मेज़र करते हैं, तो सारे के सारे एंगल हमारे जितने भी मिलेंगे यहाँ पे वो मिलेंगे पॉजिटिव, ठीक है। अब 0 से चले, ठीक है, यहाँ पे एंगल 0 था, यहाँ से चले 90 पे पहुँचे, ठीक है, ये एंगल इतना जब यहाँ से घूमते हुए 90 पहुँचे, तो 0 से 90 के बीच में जितने भी एंगल होंगे उनके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए, ये हमारा होता है, पहले तो क्वाड्रेंट के बारे में बता दें, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये होगा, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इस क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसे आती है, वैल्यू कैसे पता लगती है कि कौन सा एंगल कहाँ पे आएगा, कि हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी। देखिए क्या होता है, ये होता है 90 माइनस थीटा, ठीक है। 90, 0 से लेकर 90 के बीच में जितने भी एंगल होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा इसमें लाई करता है। इसके बाद 90 से ज़्यादा होगा एंगल तो उसको हम लिख देंगे 90 प्लस थीटा। फिर यहाँ तक तो 90 प्लस थीटा की बात हो गई, लेकिन यहाँ पे जब एंगल ये चले, हम यहाँ पे 90 पहुँचे, यहाँ से और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, 90 से ज़्यादा हो रहा है लेकिन 180 से कम है, यहाँ तक 180 होगा, इससे कम 180 से कम, 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट आता है, तो इसको लिख सकते हैं हम 180 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर डिग्री रख दीजिएगा। और इसके बाद 180 से आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। इसके बाद ये पूरा एंगल जाएगा, यहाँ पहुँचेगा 270, ये 90, ये 90, ये 90 मिलकर 270 होगा, लेकिन 270 से कम रहेगा तो इसलिए 270 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। फिर और आगे बढ़े तो ये हो जाएगा, कहाँ पे पहुँचे हम, 270 डिग्री प्लस थीटा, ओके, 270 डिग्री प्लस थीटा हुआ। और इसी में चूँकि 360 से कम है ये एंगल, यहाँ पे 360 से कम का एंगल मिलेंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा, ये भी इसी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और जब आगे बढ़ेंगे इससे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री प्लस थीटा। 360 से ज़्यादा के एंगल जो होंगे वो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये तो एंगल की बात हो गई। अब ये चीज़ एक और आती है यहाँ पे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
कब चेंज होता है, किस में चेंज होता है और क्यों चेंज होता है, तीनों चीज़ें समझते हैं। देखिएगा ध्यान से बोर्ड पे, ये एक चार्ट से मैं आपको समझा रहा हूँ। इस चार्ट में देखिए क्या होता है, इस तरीके से एक चार्ट में बना रहा हूँ, इसको थोड़ा समझिएगा कि अगर ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि फिर कभी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ठीक है, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो कैसे किस में चेंज होते हैं, इनको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लें। इस चार्ट, ये एक चार्ट है, इससे समझेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा किस में चेंज होता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 90 डिग्री माइनस थीटा, दूसरा मैंने लिखा 90 डिग्री प्लस थीटा, फिर लिखा मैंने 270 डिग्री माइनस थीटा एंड 270 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, इसके बाद 360 डिग्री माइनस थीटा, ओके, एंड 360 डिग्री प्लस थीटा। ये चीज़ें मैंने लिख दी यहाँ पे। अब ये लिखने का उद्देश्य क्या है, क्यों लिखा गया है, इसको समझिएगा। देखिए कहाँ पे चेंज हो रहा है, कहाँ पे चेंज नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में चेंज होता है, इसके लिए मैं यहाँ पे चार्ट बना के आपको समझा रहा हूँ। इसको आप समझते जाइए। ये मैंने लिखा, देखिए इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में जब 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा होता है तो साइन चेंज हो जाता है कॉस में, कॉस चेंज हो जाता है आपका साइन में, फिर टैन चेंज होता है कॉट में, और कॉट चेंज हो जाता है टैन में, सेक चेंज हो जाता है आपका कॉसेक में, और कॉसेक चेंज हो जाता है सेक में। जो एंगल आपको दिया गया है, थीटा है, एक्स है, वाई है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रख लेंगे और वो उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। यहाँ 180 माइनस 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, इसमें क्या होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होते रेशियो, इसमें जो जिसमें है उसी में रहते हैं। साइन साइन में जाएगा, कॉस कॉस में चला जाएगा, टैन, ठीक है, टैन में जाएगा, ये कॉट, ये कॉट में रहेगा, ओके। फिर इसी तरीके से देखिए ये सेक है, ये सेक में ही चला जाएगा, चेंज हो जाएगा, और जो कॉसेक है वो आपका कॉसेक में जाएगा, ओके। तो कौन से किसमें चेंज होते हैं, देखिए 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा में कोई भी चेंज किसी में नहीं होता है, जो जिसमें है उसी में रहेगा। साइन 180 माइनस थीटा रखिए तो क्या मिलेगा, साइन थीटा। साइन 180 प्लस थीटा रखिए, साइन थीटा मिलेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है इसमें, एक चीज़ और आती है, सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि कब माइनस में हो जाती है वैल्यू, कब प्लस में हो जाती है। इसमें अब सर बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो इस कन्फ्यूजन को आज हम लोग इस वीडियो में दूर करेंगे। देखिए इसमें मैंने एक चीज़ यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, ये है दिस इज़ योर ए, ओके, ए। अभी मैं लिख रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सुनते जाइएगा, फिर अभी सब समझ में आएगा कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। ए के बाद यहाँ मैंने लिखा एस, फिर यहाँ पे मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में लिखा टी, और फोर्थ में मैंने लिख दिया सी, ए एस टी सी। फर्स्ट में ए, सेकंड में एस, थर्ड में टी और फोर्थ में सी। ये ए एस टी सी क्या है, ए एस टी सी क्या है, कोई ऐसी मतलब बात नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगी, तो सुनते जाइए। ए माने ऑल पॉजिटिव, एस माने साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, टी माने टैन और उसका कॉन्जुगेट कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, और सी मीन्स कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अब मैंने ये भी लिख दिया, देखिए 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 360 प्लस थीटा ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इस केस में जितने भी जो भी कन्वर्जन होंगे यहाँ पे, ठीक है, जो वैल्यूज़ मिलेंगी, जो भी जिसमें होगा, वो सारे के सारे जो भी जाएंगे वो सब के सब पॉजिटिव रहेंगे। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। देखिए अब ये आप कह रहे हैं सर जी साइन कॉस में हो गया, कॉस साइन में हो गया। हाँ, तो मैं बोल क्या रहा हूँ, 90 माइनस के केस में और 90 प्लस के केस में, 90 माइनस इसमें आ रहा है ना, तो साइन कॉस में जाएगा, देख लीजिए आप चार्ट में।
साइन कॉस में जा रहा है, ठीक है, कॉस साइन में जा रहा है, फिर टैन कॉट में जा रहा है, कॉट टैन में जा रहा है, ठीक है, सेक कॉसेक में जा रहा है, और कॉसेक सेक में जा रहा है, ठीक है। इसी हिसाब से इसमें चेंज होगा। अब ये चेंज वाली बात ही याद रखनी है कि कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। देखिए यहाँ सारे पॉजिटिव होंगे। अगर 90 की बात है, 90 माइनस 90 प्लस की, या 270 माइनस 270 प्लस की, तो फिर क्या होगा उस केस में? ये होगा कि साइन कॉस में, कॉस साइन में, ये सब तो लिखा ही है मैंने, ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे इन दो केस में। अच्छा, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन और उसका कॉन्जुगेट कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा। बस यही बात ध्यान देनी है, क्योंकि यही एग्जाम में गलती होती है, ठीक है। और इसी को गलती को, ये गलती ना हो आपसे, इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इस तरीके से आपको समझा दिया है पूरा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नोट करना चाहें तो नोट कर लें, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, जैसी आपकी इच्छा हो। एक बार इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है यहाँ पे। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, उसका कॉन्जुगेट, टैन और उसका कॉन्जुगेट कॉट, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी आपको। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका कॉन्जुगेट सेक, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो भी वैल्यू होंगी वो आपको नेगेटिव ही मिलेगी। ओके, तो ये तो बात हो गई इसकी। ओके, अब थोड़ा सा एक चीज़ और आ जाती है यहीं पे, इस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा दूर करने के लिए एक चीज़ और आ जाती है कि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ASTC को याद कैसे रखा जाए। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, सर जी आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, भाई स्कूल के बाद ही सिनेमा जा सकते हैं। स्कूल के पहले सिनेमा जाने का कोई मतलब इसलिए नहीं बनता है क्योंकि सिनेमा हॉल ही बंद रहते हैं। आप जानते हैं सुबह 7 बजे का स्कूल है तो कहाँ सिनेमा हॉल खुले होंगे, ठीक है। तो याद रखने के लिए आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ठीक है। स्कूल के बाद सिनेमा, और 3 बजे तक सिनेमा हॉल तो बढ़िया चलने लगते हैं, खुल जाते हैं। खुल तो सुबह 9 बजे से जाते हैं, लेकिन उस समय आप स्कूल में होते हैं तो आप नहीं जा सकते। ओके, तो आफ्टर स्कूल टू सिनेमा के हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं बड़े आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, ए माने ऑल पॉजिटिव, एस माने साइन और कॉस सेक पॉजिटिव, टी माने टैन और कॉट पॉजिटिव, और सी माने कॉस और सेक पॉजिटिव। बाकी कैसे कन्वर्ट कौन सा किस में होता है मैंने आपको बता दिया। इसको याद रखिएगा कि 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस 270 प्लस के केस में साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज होता है। इस केस में साइन साइन में, कॉस कॉस में अपने आप बना रहता है। कौन कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ निगेटिव होता है, देखिए क्वाड्रेंट के हिसाब से होता है। साइन और कॉसेक की वैल्यू इसमें पॉजिटिव होगी इन दो केस में, 90 प्लस और 180 माइनस के केस में। 180 प्लस और 270 माइनस के केस में टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव। 270 प्लस और 360 माइनस के केस में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव। और 360 प्लस के केस में सारे के सारे पॉजिटिव, 90 माइनस के केस में भी सारे के सारे पॉजिटिव कन्वर्ट होते हैं। 90 में साइन कॉस में, कॉस साइन में तो आप जान ही गए, समझ ही गए हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो चैनल आप देख रहे हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये सुपर फास्ट मैथमेटिक्स के नाम से चैनल है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।